बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। गोल्ड की अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो गोल्ड मार्केट मुसलसल बेरिश ट्रेंड में रही और H4 के टाइम फ्रेम में हम टॉप से सेल का जोन ड्रा करते थे। मार्केट हमारे सेल के जोन को प्रॉपर रेस्पेक्ट दे के डाउन आती रही और अच्छा खासा प्रॉफिट बनता रहा। जिन दोस्तों ने इसको बाय करने की कोशिश की, हाँ जी, स्कैल्पिंग वाली बाय तो बनी है छोटी मोटी, लेकिन लंबी बाय नहीं बनी। अब ये देखें, हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इस सेल के जोन को रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आई। ये देखें, यहाँ तक डाउन आई और 1889.36 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई है। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 21 अगस्त मंडे से लेके 25 अगस्त फ्राइडे तक, तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और ये मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती रहेंगी। USD से रिलेटेड भी हैं, अदर करेंसी से रिलेटेड भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्राइडे को आएगी। ये देखें, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:05 पे। और ये न्यूज़ जो है जैक्सन होल सिंपोजियम वाली, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है पूरी दुनिया की मार्केट्स पे। और ये न्यूज़ फ्राइडे वाले दिन सारा दिन जारी रहेगी। अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अब ये डबल टॉप बना चुकी है। डबल टॉप बनाने का मतलब ये है कि ये यहाँ से अगर आती है डाउन तो गोल्ड करेक्शन करने अप हो सकता है। अगर गोल्ड करेक्शन करने अप हुआ तो हम टॉप से सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम DXY US डॉलर इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है और DXY इस जोन से आ सकता है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड करेक्शन करने अप होगा। गोल्ड अगर करेक्शन करने अप हुआ तो गोल्ड को हम टॉप से सेल करेंगे और कहाँ से सेल करेंगे ये भी हम डिस्कस करते हैं बाद में। जी दोस्तों, गोल्ड को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है, रेड कैंडल इसने क्लोज की है और ये रेजिस्टेंस है, वीकली सपोर्ट, पिवट पॉइंट, इनको हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो गोल्ड की वीकली रेजिस्टेंस कमिंग वीक होगी 1917.30, वीकली सपोर्ट है 1884.99 और वीकली पिवट पॉइंट है 1900 के आसपास इसका पिवट पॉइंट बन रहा है। और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों इसके ऊपर यही होगी। ये मार्केट करेक्शन करने हो सकती है आप डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये इंडिकेटर जो है ना बिल्कुल बॉटम में गए हुए हैं। बाय हमने करना नहीं है। डाउन ट्रेंड में ये डॉजी टाइप कैंडल बन चुकी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट करेक्शन करने अप होगी। और हम सेल कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखें 1917 यहाँ रेजिस्टेंस से सेल करेंगे माइक्रो लॉट के साथ। अगर मार्केट फर्दर अप हुई H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये है 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि 1938-39 के आसपास इसको सेल किया जाए। क्रूड ऑयल XTI USD को अगर हम देखें तो ये मार्केट 84.26 लगाने के बाद डाउन ट्रेंड में आई, लेकिन ये नीचे बाय का जोन था। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, बाय का जोन हमने ड्रा किया था और इस जोन से ये मार्केट करेक्शन करने अप हुई। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, अब ये सेल के जोन में है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है 81 के आसपास, 82, 83, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और इस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी दोस्तों, नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो इसने 3 को टच किया। ये देखें, 3 को टच करने के बाद ये मार्केट अब आ रही है डाउन और ये खातिर खा आप हुई। पहले तो बिल्कुल मरी पड़ी थी
और काफ़ी अर्से बाद इसने 3 को टच किया है। अब हम इसको बाय करेंगे कहाँ से, 2.4 और 2.2 के आसपास बाय करेंगे और बाय की ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि कमिंग मंथ्स में आने वाले महीनों में यूरोप में सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरल गैस खातिर का अप होगी। सिल्वर XCG USD को अगर हम देखें तो इसने बॉटम लगाया 22.23 के आसपास और ये मार्केट करेक्शन करने अप हुई और ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 23.3 से सेल किया जा सकता है इसको और 23.78 के आसपास इसको सेल किया जा सकता है। इससे ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं है। अगर मार्केट है चली जाती है तो यहाँ से एक लंबी सेलिंग बनेगी 24.2 के आसपास और लॉन्ग टर्म के लिए हम इस सेल की ट्रेड को होल्ड करेंगे। यूरो USD को अगर हम देखें तो इसने बाय के जोन को ब्रेक किया। अब ये जोन सेल का जोन बन चुका है। एक यहाँ से सेल करेंगे हम और दूसरी सेल की ट्रेड 1.10 और 1.12 के आसपास लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। 1.12 की तरफ नहीं जाएगी, 1.10 11 यहाँ तक ये अप हो सकती है। इसी तरह अगर हम पाउंड को देखें, GBP USD ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है डेली टाइम फ्रेम में और ये मार्केट अप हो सकती है 1.2930 के आसपास। हम यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनेगी। NAS 100 अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना और अब ये सेल का जोन बन चुका है। अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट होती है आप, अगर क्या ये आप ज़रूर होगी, ये देखिए अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए 14,960 और 15,310 यहाँ से हम सेल करेंगे। और बेस्ट ये है कि जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन होने लगे तो यहाँ से सेल करें तो ये सेफ सेलिंग बनेगी। US 30 को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है और 35,165 से लेके 35,700 तक ये सेल का जोन है। हम इसको टॉप से सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। BTC को देखें, वेरी गुड, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट कुछ दिन इसको रिटेस्ट करती रही, डाउन आती रही और आज ये खातिर खा डाउन आ चुकी है क्योंकि DXY काफ़ी अप हुआ है इसलिए। और इसको बाय ना कीजिएगा। अगर ये BTC दोबारा अप होता है तो 29-30 हज़ार के आसपास हम इसको सेल करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।